Hello students, as per the syllabus recommended by CHSE Odisha Bhubaneswar, the paper which is to be taught in the second year arts, close to second year arts, is elementary micro and macro economics, right? Odisha CHSE Bhubaneswar द्वारा अर्थशास्त्र द्वितीय वर्ष पिला मानक पाई एलिमेंटरी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जाको आम कहिबा प्रारंभिक व्यष्टि और समष्टि अर्थनीति पेपरटी प्रिस्क्राइब करा जाइछि एवं एहार सिलेबस अनुଯାୟୀ आमर प्रथम चैप्टरटी फर्स्ट चैप्टर प्रथम अध्यायटी अर्थशास्त्र संज्ञा परिसर और विषयवस्तु उपर आधारित डेफिनिशन स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आमे आज यही पार्ट रे यही क्लास रे अर्थशास्त्र संज्ञा परिसर एवं विषयवस्तु संपर्क रे आलोचना करिबा। किंतु एहा पूर्वरु अर्थशास्त्र उपर किसी सम्यक धारणा पाइबा उचित। कौन अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र शब्दटी केउ शब्दरू उद्धृत? अर्थशास्त्र कौन? अर्थनैतिक कार्यकलाप कौन? अर्थनीति कहिले कौन बुझ? एवं अर्थशास्त्र दृष्टिकोण जड़े विवेकी खाउटी क्या कह जाए, यही सब संपर्क रे सम्यक धारणा पाइबा उचित। तेणु प्रथमे आम आलोचना करिबा ये जो डेफिनिशन चैप्टर को जीवा पूर्वरु सर्वप्रथमे किछि मो कहिबा पई चाहूची, आलोचना करिबा पई चाहूची। ए जो वर्ड इकोनॉमिक्स word टी, the word economics has been derived from two Greek words oikos and nemin, which means household management. इकोनॉमिक्स बा अर्थशास्त्र जाको कहूचु एई शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द ओएकोस एवं नेमिन ओआईकेओएस ओइकोस एवं नेमिन एनईएमईआईएन शब्द द्वयर उद्धृत। ओइकोस माने हला परिवार फैमिली एवं नेमिन माने हला परिचालना बा मैनेजमेंट। सो अर्थशास्त्र अर्थ हला परिवारर परिचालना। So the word economics has been derived from two Greek words oikos and nemin, which means household management. प्रथम आम जानिले अर्थशास्त्र केउ पद शब्द द्वय गृहीत ना दुईटी ग्रीक शब्द ओइकोस एवं नेमिन शब्द उद्धृत, जार अर्थ है परिवारर परिचालना। राइट। द्वितीय जिनस अर्थशास्त्रर जनक किए? आडम स्मिथ अर्थशास्त्रर जनक रूपे सुपरिचित। आडम स्मिथ को अर्थशास्त्रर जनक बोली कहा जाए। अर्थशास्त्र अध्ययन एक विषय वस्तु हिसाब रे अर्थशास्त्र को अध्ययन एक विषय वस्तु हिसाब रे 1776 मसीह रे आडम स्मिथ को पुस्तक जातीय संपदर प्रकाश पर ही जन्मलाभ करिथिला। एक नूतन विषय हिसाब रे जहाको आमे सृष्टि करिथिलु, जहार सृष्टि होइथिला ताहला 1776 मसीह रे आडम स्मिथ को पुस्तक, जोटा को आमे संपूर्ण नामटी तांको पुस्तकर एन एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन बा जोटा को आमे जातीय संपदर प्रकृति एवं कारण संबंधी एक अनुसंधान, यही पुस्तक जहाको सर्टकट रे संक्षेप रे वेल्थ ऑफ नेशंस बोली मध्य कहा जाय पारे, जातीय संपद। यही पुस्तकटी 1776 मसीह रे पब्लिश होइतिला बा मुद्रण करा जाइतिला का द्वारा पिले आडम स्मिथ। एवं आडम स्मिथ को यही पुस्तकर मुद्रण परे प्रकृत रे अर्थशास्त्रर परिसर संपर्क रे आमे अध्ययन करिबा आरंभ कलु एवं अर्थशास्त्रर परिसर को आडम स्मिथ तांको पुस्तक रे पुंखानुपुंख भाबे आलोचना करिथिले। अतएव 1776 मसीह रे यही पुस्तकर प्रकाश करी अर्थनीतिर जन्मदाता हिसाब रे आडम स्मिथ प्रसिद्धि लाभ कले।
राइट। तेणु जेहेतु 1776 मसीह तांकर पुस्तकर प्रकाशन पर जातीय संपदर प्रकाशन पर आमे अर्थशास्त्र उपरे पुंखानुपुंख अध्ययन आरंभ कलु बा तार परिसर संपर्क से सही पुस्तक रे उल्लेख कले। सर्वप्रथमे 1776 मसीह किए आडम स्मिथ। तेणु आडम स्मिथ को अर्थशास्त्र जनक रूपे विवेचना करा जाए। नेक्स्ट तापर आमे देखिबा अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान। इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस, राइट। इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस कहीं यह सामाजिक विज्ञान ना नहीं। तेणु यह एक सामाजिक विज्ञान कहिबार अर्थ है जे समाज विषय अध्ययन अर्थनीति समाज विषय अध्ययन करुअछि एवं समाजर प्रत्येक व्यक्ति किपरि अर्थनैतिक कार्यकलाप सह जड़ित थांती एवं समाजर प्रत्येक व्यक्ति अर्थनैतिक कार्यकलाप को अर्थशास्त्र रे चित्रण करा जाउथिबारु एहाको एक सामाजिक विज्ञान बोली अभिहित करा जाई अछि। प्रोफेसर सामुएलसन जे थरे नोबेल पुरस्कार मध्य पाइथिले से यही अर्थशास्त्र को समाज विज्ञान साम्राज्ञी क्वीन ऑफ सोशल साइंस बोली अभिहित करिसंती। क्वीन ऑफ सोशल साइंस बोली अभिहित करिसंती। तापर आमे देखिबा each and every rational consumer wants to maximize his satisfaction within limited resources। एई जो अर्थशास्त्र रे मनीष प्रकृत उद्देश्य कौन थाए आमे जानिछु। दुईटी जिनिस आमे देखिबा मनीष रो अभाव जोटा को आमे मानविक अभाव बोली कहूछु। ए जो मानविक अभाव जदि न थांता मानविक अभाव हेले कौन हम पिला माने जेतबेले कोनोसी जिनिस प्रति मनीषर अभाव देखा जीवो से केतबेले परितृप्ति पाइबो जेतबेले सेटा को कंज्यूम करिवो जेतबेले सेटा को उपभोग करिवो ना नहीं। तेणु उपभोग कला माने से सैटिस्फैक्शन पाइबो किंतु उपभोग केतबेले हबो जेतबेले सेटा उत्पादन होई परिबो होइथिबो, राइट। से जाओ ना काहेकि जेत प्रत्येक मानवर अभाव असीम आमे दुईटा जिनिस देखिबा wants of every person is unlimited, wants are unlimited, but the resources to satisfy these wants are limited। मानविक अभाव असीम किंतु ता पाखरे थिबा संबल सीमित। संबल कौन कौन संबल माने जहा माध्यम रे से तार अभाव को पूरण करि परिबो से हला संबल। आय एक संबल, राइट। तेणु एई जो सीमित संबल मध्यरे किपरि से तार अभाव को पूरण करिवो जा द्वारा से सर्वाधिक परितृप्ति पाई परिवो से ही प्रत्येक विवेकी खाउटींको उद्देश्य हेबा उचित। जेते सब अभाव रही आमर से अभाव गुड़िक भितरु केतटा हुए तो अति जरूरी है पारे केतटा कम जरूरी है पारे केतटा मोटे जरूरी न है पारे। some wants are more urgent, some wants are less urgent, some wants are not urgent at all ना नहीं। तेणु those wants which are very urgent they are to be fulfilled at first, they are to be satisfied at first। Remember, if the most urgent wants are satisfied they will give you maximum satisfaction, right। तमर जेते सब अभाव अच्छी ए जो जरूरी अभाव जो अभाव गुड़ाक अति जरूरी बोली भावुच से गुड़ा को जदि प्रथमे पूरण करिवो तमे सर्वाधिक परितृप्ति पाइबो। तेणु प्रत्येक मनीष तार सीमित संबल मध्य असीम अभाव को केबे हेले पूरण करि परिबो नाही। से कौन करिबा उचित
सर्वाधिक परितृप्ति पाइबा पई सीमित संबल मध्यरे ना से तार अति जरूरी अभाव को सर्वप्रथमे जदि परिपूर्ण कला जदि पूरण कला ताहले से कौन कहब सर्वाधिक परितृप्ति पाई पारिबो। तेणु प्रत्येक विवेकी खाउटी रेशनल कंज्यूमर रो उद्देश्य कौन हेबा उचित ना तार सीमित संबल मध्यरु सर्वाधिक परितृप्ति पाइबा। राइट मन रख एटा पॉइंट गुड़ा लिखि दउथो पिला माने। राइट देन इकोनॉमिक्स इज ए साइंस व्हिच डील्स विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। आमे आसिलु वर्तमान ए जो इकोनॉमिक्स बोली आमे कहलु व्हाट इज इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र कौन। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस व्हिच डील्स विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। जेउ विज्ञान लेख जेउ विज्ञान मानवर अर्थनैतिक कार्यकलाप सह जड़ित ताहाकू अर्थशास्त्र कहा जाए। बुझा पड़ला। जेउ विज्ञान मानवर अर्थनैतिक कार्यकलाप सह जड़ित ताहाकू अर्थशास्त्र कहा जाए। सो इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच डील्स विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। नाउ आमे वर्तमान कहलु जे अर्थशास्त्र कहले कौन बुझ ना जो अर्थशास्त्र है एक विज्ञान जहाँ मानवर अर्थनैतिक कार्यकलाप सह जड़ित। किंतु आमको जानवे को पड़ो वर्तमान अर्थनैतिक कार्यकलाप माने कौन। व्हाट यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तापर आमे लिखिछु देख इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेट टू वेल्थ प्रोड्यूसिंग एंड वेल्थ स्पेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ मैन। संपदर उत्पादन एवं संपदर व्यय सहित जो कार्यकलाप गुड़िक जड़ित ताहा अर्थनैतिक कार्यकलाप अटे। अन्य भाषा कहले एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ इनकम इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो कार्यकलाप आयर रोजगार एवं आयर व्यय सहित संपृक्त ताहा अर्थनैतिक कार्यकलाप। बुझा पड़ला। এবং the driving force behind all economic activities arises from the wants of human beings. Right? कहीं अर्थनैतिक कार्यकलाप पिला माने आमे करबा को पड़ुची कहीं आमको ये अर्थनैतिक कार्यकलाप सहित जड़ित होगा पड़ुची कहीं आमे आयर रोजगार करने चेष्टा करुचे कहीं आमे आयर व्यय करने चेष्टा करुचे। आर मूल कारण कौन है द एक्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन वांट्स। मन रख मानविक अभावर उपस्थिति जोगु ही मनीष अर्थनैतिक कार्यकलाप सह संपृक्त थाए। तेणु प्रत्येक अर्थनैतिक कार्यकलापर पछरे मानविक अभावर उपस्थिति रही अछि। जदि मानविक अभाव बोली किछि न थांता मनीषर कौनसी अभाव रहंता नहीं ताहले अर्थनैतिक कार्यकलाप देखा जाता नहीं एवं अर्थनीति बा अर्थशास्त्र बोली कौनसी विषय वस्तु मध्य रहंता नहीं। बुझा पड़ला। सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट इज द एंड ऑफ सच एक्टिविटीज। आमे कहीं आमे कहलु जे जो अर्थनैतिक कार्यकलाप करुची तार उद्देश्य कौन सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट अभावर परिपूरण अभावर परितृप्ति ठीक ना नहीं। प्रोडक्शन कंजम्पशन एटसेट्रा इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग। आमे जेते सब ए जो अर्थनैतिक कार्यकलाप माने कौन आयर रोजगार करिबा माने प्रोडक्शन करिबा उत्पादन करिबा उपभोग करिबा खर्च करिबा आयर खर्च करिबा आयर व्यय करिबा ए सब प्रोडक्शन कंजम्पशन एगुडा जो आमे होची प्रोडक्शन होची किबा कंजम्पशन करूछु सेगुडा कोन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बुझा पड़ला कि नहीं जानिलो इकोनॉमिक्स माने कोन इकोनॉमिक एक्टिविटीज माने कोन। वर्तमान आमे कहबा गोटे जिंस व्हाट इज एन इकोनॉमी। एक अर्थनीति कहले कोन बुझ तीनोटी जिंस भल भाबे मार्क करिवो। आमे तो प्रथमे कहलु जे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को शब्द रु आसिला इकोनॉमिक्स रो फादर किए जनक किए इकोनॉमिक्सटा की विज्ञान सामाजिक विज्ञान प्रत्येक विवेकी कंज्यूमर बा विवेकी खाउटींकर प्रकृत लक्ष्य कौन कहला ना नहीं। तापर आमे गुरुत्वपूर्ण जिनस तीनटा कहलु जे इकोनॉमिक्स का को कहा जाए इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन एवं इकोनॉमी माने कौन। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र कौन अर्थनैतिक कार्यकलाप कौन अर्थनीति कहले कौन बुझ व्हाट इज एन इकोनॉमी। An economy is the system by which people get their living. अर्थनीति कहले एक माध्यम को बुझाए जहा द्वारा मनीष तार जीविका अर्जन करे। मन रख लिखि दियो अर्थनीति कहले
एक माध्यम को बुझाए जहा द्वारा मनीष तार जीविका अर्जन करे। आमे जानिचु शुणिचु ना नहीं, इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। ता माने कोन, भारतीय अर्थनीति एक कृषि भित्तिक अर्थनीति। ता माने कोन, कहीं की भारतीय अर्थनीति को कृषि भित्तिक अर्थनीति कहगला, अधिकांश लोक भारत रे कृषि उपरे निर्भर करी निजर जीविका अर्जन करती। बंची रहिबा पई से माने कृषि उपरे मेनली डिपेंड करती। सो इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। इन अमेरिका एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका भली अन्य विकसित राष्ट्र मानकरे देयर इकोनॉमी इज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। सेमानक शिल्प भित्तिक अर्थनीति नो ना, ठीक ना नहीं। तो आमे जानिलु जे गोटे इकोनॉमी बा अर्थनीति कहले गोटे माध्यम को बुझाए बा गोटे पंथा को बुझाए बा गोटे प्रक्रिया को बुझाए, जो प्रक्रिया द्वारा बा जो माध्यम द्वारा बा जो पंथा द्वारा मनीष तार जीविका अर्जन करे। सो आमे वर्तमान ए जो डेफिनेशन चैप्टर आरंभ करने पूर्वर, अर्थशास्त्र प्रथम अध्याय आरंभ करने पूर्वर यही विषय गुड़ा को मन रखा पड़ो है। नोट कर दियो, युवा को नोट कर दियो पिले, बुझा पड़ा। जहाँ पढ़ा होची संगे संगे नोट कर दो, खाता पेन धरिकी संगे संगे नोट कर दो, राइट। वर्तमान आमे जीवा अर्थशास्त्र संज्ञा विषय रे आलोचना करिवा। अर्थशास्त्र संज्ञा बहुत गुड़ा संज्ञा रही, बहुत जन अर्थशास्त्री संज्ञा देइचंती अर्थशास्त्र, किंतु आमर सिलेबस रे मेन मेन जो गुड़ाक मेन डेफिनेशन गुड़ाक से गुड़ाक चारोटी डेफिनेशन आमे पढ़िबा। से गुड़ाक हला वेल्थ डेफिनेशन, जाको एक नंबर हला वेल्थ डेफिनेशन ओडिया रे संपद संज्ञा कहबा। 2 नंबर हला वेलफेयर डेफिनेशन, कल्याणकारी संज्ञा। 3 नंबर हला स्कैरसिटी डेफिनेशन, स्वल्पता संज्ञा। एवं 4 नंबर हला ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन बा अभिवृद्धि भित्तिक संज्ञा। अभिवृद्धि भित्तिक संज्ञा, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। सो ये चारोटी डेफिनेशन आम सिलेबस रे अछि। फर्स्ट हला ये चारोटी डेफिनेशन ही इंपोर्टेंट डेफिनेशन अर्थशास्त्र रो। फर्स्ट वन इज वेल्थ डेफिनेशन। द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज वेल्थ डेफिनेशन, राइट। प्रथम संज्ञाटी हला अर्थशास्त्र रो संपद संज्ञा। वर्तमान आमे संपद संज्ञा उपरे आलोचना करिबा। संपद संज्ञा, वेल्थ डेफिनेशन। Adam Smith, the father of economics, defined economics as science of wealth in his book An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, popularly known as Wealth of Nations, which was published in 1776. He has given the wealth definition of economics. So Adam Smith, the father of economics, defined economics as science of wealth. Adam Smith स्कॉटलैंड रो जने व्यक्तित्व, आडम स्मिथ मैन ऑफ स्कॉटलैंड, जाको आमे अर्थशास्त्र रो जनक बोली मध्य कहू। से अर्थशास्त्र को संपदर विज्ञान रूपे अभिहित करिसंती। साइंस ऑफ वेल्थ, संपदर विज्ञान। तांकर पुस्तक एन एनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जातीय संपदर प्रकृति एवं कारण, नेचर माने प्रकृति एवं कारण, कजेस संबंधीय एक अनुसंधान, एन एनक्वायरी। सो जातीय संपदर प्रकृति एवं कारण संबंधीय एक अनुसंधान, जोटा को आमे शॉर्ट फॉर्म रे कहबा वेल्थ ऑफ नेशंस बोली खाली जानिबा। जातीय संपद पुस्तक जोटा को 1776 मसीह पब्लिश करा जायतिला। सेही पुस्तक रे से अर्थशास्त्र संपद संज्ञा प्रदान करियछंती, राइट। According to him, the most important objective of human activity is to acquire wealth. कौन से कहले तांको मतरे कौन ना, मनीषर कार्यकलाप जेतिक जाग मानविक कार्यकलापर मुख्य आभिमुख्य हैला जे संपदर आहरण करिबा, संपदर उपार्जन करिबा, राइट। केमती संपद उपार्जन करिबे, अधिकरु अधिक संपद केमती प्राप्त हेबी, सेटा हला प्रत्येक मानविक कार्यकलापर उद्देश्य। इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्ड हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड। अर्थशास्त्र कौन एक्सप्लेन करिछि, व्हाट इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्ड हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट इज कंज्यूम्ड। संपद किपरि उत्पादन करा जाउछि, संपद को किपरि उपभोग करा जाउछि, कंज्यूम,
right? It means earning and spending of wealth as is the subject matter of economics. आडम स्मिथ को संपद संज्ञा अनुजाई अर्थशास्त्र विषय वस्तु संपदर रोजगार एवं संपदर व्यय सह जड़ित बा संपदर रोजगार एवं संपदर व्यय उपरे आधारित। अतएव यही सब आलोचनार आम जानिलु जे आडम स्मिथ को अनुजाई इकोनॉमिक्स इज रिगार्डेड ए स्टडी ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र संपदर एक अध्ययन अटे। साइड रे पखारे देख पिला माने आडम स्मिथ को फोटो दिया जाइछि। 1723 रे जन्म ग्रहण करथिले। ही वाज बोर्न इन 1723 एंड डाइड इन 1790। 1723 रु 1790 से जो पुस्तक रचना करथिले केबे, पुस्तकटा तांकर पब्लिश हेतिला केबे, मुद्रण 1776। अच्छा, तेणु एटा थिला तांकर वेल्थ डेफिनेशन। ए जो वेल्थ डेफिनेशन टाको आमे वर्तमान विश्लेषण करबा, से जहाँ कहते ताको आमे टिके विश्लेषण करके आलोचना करबा जे ए जो कहते जे संपद किपरि रोजगार करा जाय परिबो, संपद किपरि व्यय करा जाय परिबो, राइट। एही सब विषय को तेणु संपद हैला जे सॉरी अर्थशास्त्र हैला संपदर एक अध्ययन कहते ना नहीं तांको पुस्तक रे जोटारे वेल्थ डेफिनेशन देइचंती, राइट। वर्तमान आपको आमे टिके पुंखानुपुंख आलोचना करबा, विश्लेषण करबा टिके टिके। देखो, इफ वी एलाबोरेट द वेल्थ डेफिनेशन फॉलोइंग फीचर्स आर फाउंड। आमे जदि आपको जेतबेले व्याख्या करबा, विश्लेषण करबा, आमे निम्नलिखित फीचर गुडा को, आकृति गुडा को पाइबा। निम्नलिखित कॉन्सेप्ट धारणा गुडा को तांकर वेल्थ डेफिनेशन रे सृष्टि होई अछि, दिया जाई अछि। नंबर 1, नंबर 1 इज economics is a study of wealth. It emphasizes mainly on production, consumption, exchange and distribution of wealth. अर्थशास्त्र संपदर एक अध्ययन। एहा संपदर उत्पादन, संपदर उपभोग, संपदर विनिमय एवं संपदर बंटन सह जड़ित बा ताको गुरुत्व दिया जाई अछि, देइछि, राइट। सो प्रथम जिनस है ताको आम एलाबोरेट कले इकोनॉमिक्स इज ए फर्स्ट नंबर 1 है पॉइंट है इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र संपदर एक अध्ययन। नंबर 2, वेल्थ डेफिनेशन इंक्लूड्स ओनली मटेरियल गुड्स एंड एक्सक्लूड्स ऑल नॉन मटेरियल गुड्स फ्रॉम वेल्थ। ये जो वेल्थ डेफिनेशन रे से कौन इंक्लूड करिसंती, केवल मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स माने कौन पिला माने, भौतिक द्रव्य। भौतिक द्रव्य काहा को कहा जाउची, जहाँ को आम छुई पारिबा, जहाँ को देखि पारिबा, जार गोटे आकार अच्छी, ठीक ना नहीं। तेणु यही द्रव्य गुड़ा को ही आडम स्मिथ तांको वेल्थ डेफिनेशन रे बा संपद संज्ञा रे अंतर्भुक्त करी अछंती। एंड एक्सक्लूड्स ऑल नॉन मटेरियल गुड्स फ्रॉम वेल्थ। संपद कहिले से अभौतिक द्रव्य गुड़ा को अंतर्भुक्त करी नाहंती। संपद कहिले संपद संज्ञा रे आमे कोन बुझीबा, केवल भौतिक द्रव्य गुडी को बुझीबा, ठीक अछि। नंबर 3, material goods must be scarce in relation to demand। से जो भौतिक द्रव्य गुड़ा को आडम स्मिथ तांको संपद संज्ञा रे संपद रूपे विवेचना करिसंती। से जो भौतिक द्रव्य माने को भौतिक द्रव्य गुड़ाक जो गुड़ाकर स्वल्पता रही, जो गुड़ाकर जोगान अपेक्षा चाहिदा अधिक अच्छी, जो जिनिस गुड़ाकर डिमांडटा सप्लाई अपेक्षा अधिक अच्छी। डिमांड अधिक होची माने कोन, तार स्वल्पता देखा जीवो। सेही भलिया स्वल्पता रहिथिबा भौतिक द्रव्य गुडी को ही से तांकर वेल्थ डेफिनेशन रे बा संपद संज्ञा रे अंतर्भुक्त करिसंती। फ्री गुड्स लाइक एयर सनशाइन आर नॉट वेल्थ एज दे आर नॉट स्केर्स। आमे जेति जागो मुक्त द्रव्य देखुछु, वायु, जल, सूर्य किरण, एगुडा को से संपद रूपे विवेचना करी नहांती। काहींकी, बिकज तांकर से गुडिक एई जिनिस गुडकर स्वल्पता नहीं, एगुडा को फ्रीली अवेलेबल, यार स्वल्पता नहीं, यार डिमांड अपेक्षा सप्लाई अधिक अच्छी। तेणु मटेरियल्स गुड्स गुडा को केवल भौतिक द्रव्य गुडा को से तांकर संज्ञा रे संपद संज्ञा रे अंतर्भुक्त करिसंती। नंबर 4, इन वेल्थ डेफिनेशन मेन इंपोर्टेंस इज गिवन टू वेल्थ एंड सेकेंडरी इंपोर्टेंस इज गिवन टू मैन। वेल्थ डेफिनेशन रे आडम स्मिथ मुख्य बहुत गुरुत्व देइचंती काको, संपद को। किंतु वास्तव रे पिला माने संपद का पई दरकार,
मनीष पई मनीषर अभाव को पूरण करने पई संपदर आवश्यकता रही किंतु जो मनीष पई संपदर आवश्यकता रही से मनीष को से उपेक्षा कर किए आडम स्मिथ कोठे वेल्थ डेफिनिशन रे अर्थशास्त्र रे जो अर्थशास्त्र संपदर विज्ञान बोली कहले से जो संपद भितर से मटेरियल गुड्स नेले बुझा पड़े कि नहीं जहाँ किसी नेले जो गुड़ाक स्वल्पता रही से भाया भौतिक द्रव्य गुड़ाक केवल संपदर अंतर्निहित जो गुड़ाक अभौतिक द्रव्य विभिन्न प्रकार सेवा गुड़ाक से गुड़ाक बाहर कर बहिर्भूत कर संपर्क भितर से अंतर्भुक्त करना से जहाँ होना कहीं किंतु से जो वेल्थ डेफिनिशन रे से गोटे जिनस मन रख सी मनीष को उपेक्षा कर मानव को उपेक्षा कर प्रकृत में मानव ही संपदर आवश्यकता रही मानवर कल्याण निमंते सामाजिक कल्याण निमंते संपदर आवश्यकता रही किंतु संपद को सी मुख्य गुरुत्व देइछंती व्हेरेज मानव को सेतटा प्राधान्य देना किसी उपेक्षा करिछंती। नंबर 5 according to wealth definition economics is a study of economic man. Who is economic man? Who is guided by self interest with the objective of increasing material wealth. बुझा पड़ा वेल्थ डेफिनिशन अनुजाई संपद संज्ञा अनुजाई इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक मैन अर्थशास्त्रटा अर्थनैतिक मानवर अध्ययन अर्थनैतिक मानव इकोनॉमिक मैन केवल अर्थनैतिक मानव मान को ही अर्थनीतिर अर्थशास्त्र परिसरभुक्त करिसंती वेल्थ डेफिनिशन रे आडम स्मिथ। वर्तमान आम कहबा अर्थनैतिक मानव किए हु इज एन इकोनॉमिक मैन who is guided by self interest with the objective of increasing material wealth जीए भौतिक संपदर अभिवृद्धि निमंते निजर स्वार्थ द्वारा परिचालित होइथाए से ही अर्थनैतिक मानव। तेणु जो व्यक्ति विशेष निज अधिक रु अधिक धनी हेबा पई अधिक रु अधिक संपद रोजगार करने सदा सर्वदा प्रचेष्टा करिथांती जो माने स्वार्थवादी होइथांती सेई माने ही अर्थनैतिक मानव सेई मानव को ही आडम स्मिथ तांको डेफिनिशन रे अर्थशास्त्र परिसरभुक्त करिअछंती। एवं बुझिले आमे जो पांचटा पॉइंट दिया गला तांकर डेफिनिशन वेल्थ डेफिनिशन को एलाबोरेट करा गला विश्लेषण करा गला बोला मन रख। तापर आमे लिखिलु इकोनॉमिस्ट लाइक जेएस मिल फोटो दिया तले देख प्रथमटा जेएस मिल एफ.ए. वाकर द्वितीय फोटोटी एंड जे.बी. से थर्ड फोटोटी एंड अदर सपोर्टेड हिज व्यू एंड सेड यस इट इज ए साइंस रिलेटेड टू वेल्थ। ये जो तांकर सामयिक से समयर जो माने अर्थशास्त्री थिले जेएस मिल एफ.ए. वाकर एंड जे.बी. से माने अर्थशास्त्र संपद संज्ञाटा को संपूर्ण भाव ग्रहण करते से माने मध्य कहते हाँ अर्थशास्त्र संपदर विज्ञान अटे बुझा पड़ा। तेणु अर्थ संपदर विज्ञान कौन आम जानलु ताको जो वेल्थ डेफिनेशन टाको एलाबोरेट कलु ये जो पांचटा पॉइंट रे वर्तमान आम देखा तांकर डेफिनेशन टाको केमती समालोचना करा जायछि बा क्रिटिसाइज करा जायछि समालोचक माने किभଳି तांको डेफिनेशन को समालोचना करिसंती। देखो The wealth definition of Adam Smith was subject to following criticisms. Adam Smith का संपद संज्ञाटी निम्नलिखित समालोचना द्वारा बा निम्नलिखित कारणरू समालोचित हुई अछि। ठीक अछि। नंबर 1 है रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग ऑफ वेल्थ। प्रथमटी कौन रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग ऑफ वेल्थ संपदर संकीर्ण संज्ञा संपदर संकीर्ण संज्ञा narrowed meaning restricted meaning of wealth. In the wealth definition given by Adam Smith only material goods were considered as wealth and non-material goods like services of teachers, doctors, lawyers etc. were not considered as wealth. Their study was outside the scope of economics. For this his definition was criticized. प्रथम समालोचना है जे तांके माने कि आडम स्मिथ तांकर संपद संज्ञारे संपद कहिले केवल भौतिक द्रव्य गुड़ी को अंतर्भुक्त करिसंती किंतु
अभौतिक द्रव्य विभिन्न प्रकार सेवा डाक्तर सेवा शिक्षक सेवा वकिल सेवा इंजीनियर सेवा यही प्रकार सेवा गुड़ी को से अंतर्भुक्त करना बहिर्भूत कर संज्ञार अंतर्भुक्त करना वेल्थ रे अंतर्भुक्त करना तेणु वेल्थ डेफिनेशन टा नैरो हो जाइए संकीर्ण भाव तार मीनिंग टा तार अर्थटा को संकीर्ण कर एवं ए सेवा गुड़िक प्रकृत रे देख मानविक कल्याण हो बा सामाजिक कल्याण हो दी प्रकार संपदर आवश्यक रही गोटे है मटेरियल गुड्स आ गोटे है नॉन मटेरियल गुड्स खाली भौतिक संपद भौतिक द्रव्य द्वारा मनीष मानविक कल्याण हो पार ना भौतिक द्रव्य अपेक्षा अभौतिक द्रव्य गुड़िकर गुरुत्व अधिक रही ना नहीं शिक्षक सेवा डाक्तर सेवा वकिल सेवा एगुड़ाक गुरुत्व अधिक रही तेणु उभय भौतिक द्रव्य एवं अभौतिक द्रव्य मानविक कल्याण निमंते आवश्यक किंतु अभौतिक द्रव्यरु अभौतिक द्रव्य गुड़ी को संपद रे आडाम स्मिथ अंतर्भुक्त करना अतएव संपदर संकीर्ण संज्ञा आडाम स्मिथ द्वारा दि जाइथिबा जोगु तांको बा तांको संज्ञा को समालोचना करा जाई अछि so their study was outside the scope of economics for this his definition was criticized right next number 2 आउ गोटे आम देखा क्रिटिसिजम ओभर एम्फासिस ऑन वेल्थ कौन बुझुच संपद को बहु गुरुत्व अधिक एम्फासिस दिया जाइए आडाम स्मिथ को वेल्थ डेफिनेशन रे the wealth definition of economics has given much emphasis on wealth and less on man but wealth is only a means to an end the end is the human welfare instead of studying man and his welfare Adam Smith's definition gives primary importance to wealth for this the definition is subject to criticism wealth definition अर्थशास्त्र संपद संज्ञा रे अधिक गुरुत्व संपद को दिया जाई अछि किंतु संपद जहाँ पाई आवश्यक मानव पाई संपद आवश्यक ता उपरे गुरुत्व दिया जाए नहीं ताको कम गुरुत्व दिया जाई अछि वास्तव रे मनुष्यर कल्याण बा मानविक कल्याण एवं सामाजिक कल्याण ह्यूमन वेलफेयर सोशल वेलफेयर एथि संपदर आवश्यक ना नहीं किंतु मानव को आडाम स्मिथ तांकर डेफिनेशन रे उपेक्षा करिसंती केवल अधिक गुरुत्व देइसंती संपद को ना नहीं तेणु एही कारणरू एज आडाम स्मिथ डेफिनेशन गिव्स प्राइमरी इंपोर्टेंस टू वेल्थ द डेफिनेशन इज सब्जेक्ट टू क्रिटिसिजम एही कारणरू जेहेतु से प्राथमिक प्राधान्य देइसंती संपद को तांका संज्ञा रे तांकर संज्ञाटी समालोचना होई अछि बा समालोचक मान द्वारा समालोचित होई अछि नंबर 3 आ गोटे देखिबा हमें नंबर 3 आ गोटे क्रिटिसिजम देखिबा नंबर 3 स्टडी ऑफ इकोनॉमिक मैन कोन अर्थनैतिक मानवर अध्ययन आ उपरे समालोचक मान मध्य समालोचना करिसंती केमती एज पर वेल्थ डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक मैन संपद संज्ञा अनुसायी अर्थशास्त्र अर्थनैतिक मानवर अध्ययन अटे इकोनॉमिक मैन इज ऑलवेज गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट अर्थनैतिक मानव सबु बळे निजर स्वार्थ द्वारा परिचालित सोशल इंटरेस्ट इज नेग्लेक्टेड सामाजिक स्वार्थ को एठारे उपेक्षा करा जाई अछि मनीष निजर स्वार्थ देखिबो तो सामाजिक स्वार्थ रहिबो केमती बट इट शुड नॉट बी while earning and spending wealth the individual interest may come in conflict with social interest this is why his definition was criticized केवल अर्थनैतिक मानव कथा आमे चिंता कले हबनी अर्थशास्त्र रे समालोचक मानक मत जहा हैला जेउ व्यक्ति से धनी हुंतु बा गरीब हुंतु जो व्यक्ति कौन सी अर्थनैतिक कार्यकलाप सह जड़ित थाए प्रत्येक व्यक्ति कौन सी ना कौन सी अर्थनैतिक कार्यकलाप सहित जड़ित मन रख पिला माने न से बंचिबो केमती बंचिबा कौन करिवो तार अभाव आसिला ताकू से कंज्यूम करिवो अभावटा को पूरण करिवो केतोल सैटिस्फैक्शन करिवो जिनसटा उत्पादन हेतिले तो ताकू कंज्यूम करिक उत्पादन उपभोग करिवो तेणु प्रत्येक व्यक्ति
ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ସମାଲୋଚକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ତାଙ୍କ ଡେଫିନିସନରେ, ତାଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାରେ କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନବମାନଙ୍କୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଡେଫିନିସନଟି, ତାଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି। ତିନିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଏ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ନା ନାହିଁ? ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ। ଫାଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ, ଯେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ମିନିଂ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ, ସମ୍ପଦର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା 1। 2 ହେଲା ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଓଭର ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ୱେଲ୍ଥ, ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନବର ଅଧ୍ୟୟନ। এই ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ସମାଲୋଚକମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ, ଦୁଇଟି ଦାର୍ଶନିକ ଫିଲୋସଫର ଥିଲେ, ଥୋମାସ କାର୍ଲାଇଲ୍, ଦେଖ ଉପର ଫଟୋଟି, ଥୋମାସ କାର୍ଲାଇଲ୍ ଏବଂ ଜନ୍ ରସ୍କିନ୍। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ଫଟୋ? ଜନ୍ ରସ୍କିନ୍ ତଳେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଓକେ, ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଦାର୍ଶନିକ এই ଯେଉଁ ଉପର ଲିଖିତ ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଡିସମାଲ ସାଇନ୍ସ, ବିମର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ, ନିରାନନ୍ଦମୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଧନୀ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ, ଗରିବ ଥିବେ, ଧନୀ ଗରିବ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟକ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିଥିବ, ସବୁବେଳେ ମାରପିଟ, ଦୁଃଖ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଥିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ନିରାନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯିବା ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ରହିବ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ। ଧନୀ ଚାହୁଁଥିବ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେମିତି ରହୁ, ଗରିବ ଚାହୁଁଥିବ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ କେମିତି ରହୁ। ଅତଏବ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଥୋମାସ କାର୍ଲାଇଲ୍ ଆଉ ଜନ୍ ରସ୍କିନ୍, ଦୁଇ ଜଣ ଦାର୍ଶନିକ, ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ାକୁ ପଢ଼ି, ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ାକୁ ତଦାରଖ କରି, ମାର୍କ କରିକି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ନିରାନନ୍ଦମୟ ବିଜ୍ଞାନ ବା ବିମର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ, ଡିସମାଲ ସାଇନ୍ସ। ଓକେ, ବିମର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ ବା ନିରାନନ୍ଦମୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଅର୍ ଦ ଗୋସ୍ପେଲ ଅଫ୍ ମେମନ୍। ମେମନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋସ୍ପେଲ ଅଫ୍ ମେମନ୍ ମାନେ କୁବେରଙ୍କ ବାଣୀ। ମେମନ୍ ମାନେ କୁବେର, ଗୋସ୍ପେଲ ମାନେ ହେଲା ବାଣୀ, କୁବେରଙ୍କ ବାଣୀ। କୁବେରଙ୍କ ବାଣୀ ମାନେ କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ସେମାନେ କାହିଁ କହିଲେ ୟାକୁ କୁବେରଙ୍କ ବାଣୀ ବୋଲି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର? ନା, ଏଠି ଧନୀ କଥା ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଧନ କଥା ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସମ୍ପଦ କଥା ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କେଉଁମାନେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବେ? ଧନର ଦେବତା କିଏ? କୁବେର। ତେଣୁ ଏ ଖାଲି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେଉଁଟାରେ ଖାଲି ଧନ, ସମ୍ପଦ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଲା କୁବେରଙ୍କ ବାଣୀ। ଦେ ସେଡ୍ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ବ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟର ସାଇନ୍ସ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ରୁଟି ଓ ଲହୁଣୀର ବିଜ୍ଞାନ, ବ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟର ସାଇନ୍ସ। ଟିପି ନିଅ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦିଅ, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ। ବୁଝ ପିଲା, ସବୁବେଳେ ଖାତା ପେନ୍ ରେଡ଼ି କରିକି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟିପି ଦିଅ, ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦିଅ। ତାର କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ାକୁ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିଦିଅ। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖିଦିଅ, ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଇଂଲିଶ ଲେଖ, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖ, ଟିପ, ବହୁତ ସମୟ ଦିଆଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇ ସବୁ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ପରେ 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆଡାମ୍ସଙ୍କ ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଡିସକାର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସଂଜ୍ଞା ରୂପେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ତାପରେ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଗଲା। ଆପରେ ଆସିଲା ଆମ ଆଡାମ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଡେଫିନିସନ୍ ପରେ, ୱେଲ୍ଥ ଡେଫିନିସନ୍ ପରେ ୱେଲଫେୟାର ଡେଫିନିସନ୍, ଯେଉଁଟା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଆପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ in the other part, in the next part, we will study the welfare definition of economics given by Alfred Marshall, right? ଆମର ନେକ୍ସଟ ସଂଜ୍ଞାଟାରେ ଆମେ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ କ'ଣ ଦେଖିବା? ୱେଲଫେୟାର ଡେଫିନିସନ୍ଟା ଦେଖିବା, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବେ ଟିପି ଦିଅ, ପଢ଼ ହେଲା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।